सभी साथियों को जैक्सन। साथियों, आज 17 दिसंबर है और दिन है शनिवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों, माफी चाहूंगा साथियों, कल जो है मैं गैर हाजिर रहा। कल आपसे चर्चा जो है नहीं हो पाई साथियों। काफी साथियों के आज जो है दिन में फोन भी आए और एक बड़ी खबर चल रही है बाजारों के अंदर कि नई सरसों का जो भाव है वो 4400 से लेके 4500 रुपए कुछ एक मंडी के अंदर जो है सरसों आई है, उसका भाव जो है 4400 से लेके 4500 रुपए साथियों रहा है। चर्चा उसके ऊपर भी करेंगे। चर्चा करेंगे साथियों नरमे के अंदर कितनी गिरावट और आई है और कितनी और आ सकती है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे ग्वार के ऊपर भी, जिसका कि आपको बताया था कि ग्वार के अंदर जो है एक ठहराव जो है वो आ सकता है और वो ठहराव जो है साथियों ग्वार के अंदर बना है। चर्चा उसके ऊपर भी करेंगे। जीरे के बारे में काफी साथी पूछते हैं, थोड़ी सी चर्चा जो है आज जीरे और मूंग के बारे में साथियों करेंगे। तो सबसे पहले आप सबसे निवेदन साथियों कि सारे साथी एक एक शेयर का बटन जो है दबा दें ताकि और साथी कितने भी अपने हैं वो जुड़ जाएं साथियों, तो जो है अपनी चर्चा जो है उसको लगातार कर सकें। पुनः आप सबसे निवेदन साथियों एक एक शेयर का बटन जरूर दबाएं ताकि और जितने भी अपने साथी है वो सारे जो है जुड़ जाएं साथियों। चर्चा करेंगे साथियों सबसे पहले आज ग्वार के ऊपर, फिर सरसों के ऊपर, नई सरसों के रेट के बारे में जो खबर चल रही है उसके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों, और फिर चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर। सबसे पहले ग्वार के अंदर जैसा कि आपको बताया था साथियों कि एक बार स्टेबिलिटी जो है बनती हुई नजर आ रही है। श्रवण पूनिया जी ने वीडियो को शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर चंडेला जी ने वीडियो को शेयर किया, थैंक यू, आपका भी धन्यवाद भाई साहब। जो जो भाई शेयर करेंगे उनका नाम जो है बोलता जाऊंगा साथियों। तो ग्वार के अंदर एक रुकावट का दौर बनता हुआ नजर आ रहा है और ग्वार के अंदर बहुत बड़ी तेजी, तो हालांकि मैंने डिलो साहब धन्यवाद आपका भी, मैंने कई दिन पहले ही बोल दिया था कि इस महीने के अंदर दिसंबर के अंदर बहुत बड़ी तेजी ग्वार में, मुझे जो मेरा पर्सनल व्यू है साथियों नहीं लग रही कि बहुत बड़ी तेजी जो है ग्वार के अंदर साथियों बनेगी। हाँ ये है कि इन भावों के अंदर एक स्थिरता बनी है, ये भाव मजबूत हुए हैं, नहीं लगता कि यहां से जो है और भाव नीचे टूट जाएंगे या कोई बहुत बड़ी जो है गिरावट जो है ग्वार के अंदर साथियों यहां से बनेगी। लेकिन ये भाव अब लगता है कि ठहराव की ओर चलेंगे और थोड़ा सा एक बार ठहराव जो है बनता हुआ साथियों नजर आएगा। जी पहलवान सिंह जी आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। जो जो भाई शेयर करेंगे भाई नाम बोलता जाऊंगा। तो ग्वार के अंदर साथियों कोई बहुत बड़ी तेजी बनती है नहीं, एक थोड़ी सी सुस्ती आप ग्वार के अंदर कह सकते हो और ये सुस्ती आपको देखने को मिल सकती है इस महीने। उसका कारण साफ है, मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा अभी इस महीने के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी जिसको अपने कहें कि दिसंबर महीने में जैसे अपने ये माने कि ग्वार 7500 हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आज एक अफवाह भी चल रही थी, अफवाहों का दौर तो बहुत बड़ा चल रहा है, उसके ऊपर भी साथियों चर्चा करेंगे। लेकिन ग्वार के अंदर इस महीने के अंदर एकदम से कोई बहुत बड़ी तेजी जो है बनती हुई अभी नजर नहीं आ रही। लेकिन ग्वार की आवक कम है, ग्वार की अवेलेबिलिटी जो है ग्वार कम है इस बार पिछले साल के मुकाबले, ग्वार की जो फसल है वो कम है साथियों। तो उन सब चीजों का एक फैक्ट रहेगा और ग्वार के अंदर बहुत बड़ा मंदा जो है नहीं है, इस बात में जो है कोई भी दो राय नहीं है साथियों। बात करें ग्वार के भाव की, आज एलनाबाद 5600, रावला 5650, पदमपुर 5840, गंगानगर 5841, कर्णपुर 5695, रायसेनगर 5690, पीलीबंगा 5750, नोहर 5645 और आदमपुर के अंदर 5725 रुपए साथियों आज जो है ग्वार बिका है। अब साथियों बात करेंगे नरमे के ऊपर, उसके बाद चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर। जो सरसों के अंदर खबर चल रही है कि नई सरसों के भाव कैसे क्या रह सकते हैं, उसकी जो है चर्चा साथियों करेंगे। नरमे के अंदर बड़े स्पष्ट शब्दों में बड़ा साफ साफ आपको बोला था जब ये सप्ताह शुरू हुआ था, शायद शुरू भी नहीं हुआ था, पिछले शनिवार को, आज से 8 दिन पहले आपको बोला था कि पहले 2 और 3 दिन तेज, थोड़ा सा तेज, उसके बाद नरमे के अंदर गिरावट का दौर रहेगा और वही जो है लगभग साथियों हुआ है। नरमे की रिपोर्ट यही थी कि नरमे के अंदर जैसे थोड़ी सी तेजी बनेगी तो किसान जो है नरमे को लाना शुरू करेंगे और जैसे लाना चालू करेंगे, जैसे ही एक सप्लाई चेन बनती हुई नजर आएगी तो फिर
नरमे के भाव के अंदर जो है थोड़ी सी गिरावट जो है आपको बनती हुई नजर आएगी साथियों। तो पुनः बता दूं कि नरमे के अंदर बहुत बड़ी 11,000 12,000 वाली तेजी इस बार साथियों नहीं है। रिकवरी का दौर बन सकता है, उसके अंदर समय लगेगा। जैसे उस दिन भी बोला था कि शायद आपको जनवरी भी देखनी पड़े उसके लिए साथियों। तो ये एक फैक्ट है नरमे का। नरमे के अंदर जब तक आवकें बनी हुई हैं तब तक नरमे के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं मिलेगी। मैंने पिछले सप्ताह के लास्ट में बोला था, एक साथी ने हमारे के साथी ने पोस्ट डाली थी कि नरमा जो है अगले सप्ताह काफी तेज रहेगा, लेकिन नहीं हुआ। वो जो 2-3 दिन थे वहां तेजी बनी तय थी। उसका कारण ये था क्योंकि नरमे की जो आवकें थी वो डिस्टर्ब हुई थी। जैसे आवकें रुकेंगी तो नरमे के अंदर जो है थोड़ा सा भाव बनेगा, उसके बाद नरमे के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। और वही हो रहा है लगातार, पिछले काफी समय से ये हो रहा है। जब से नरमा 9400-9500 अपना स्पॉट छोड़ के आया है उसके बाद कोई बहुत बड़ी तेजी जो है नरमे के अंदर साथियों नहीं मिली है। और मुझे नहीं लग रहा कि अब भी एकदम से नरमे के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी जो है हमें देखने को मिलेगी। खैर अगले सप्ताह के अंदर हो सकता है एक थोड़ा बहुत सुधार, थोड़ा बहुत बड़ा सुधार नहीं, थोड़ा सा सुधार जो है हमें देखने को साथियों मिल सकता है। नरमे के भाव की बात करें साथियों, और उससे पहले एक बात और करूं कि जो फैक्ट्रियां बंद हैं, जो तमिलनाडु की जो लगभग 200 से 250 फैक्ट्रियां बंद हैं, उनकी स्ट्राइक भी अभी कंप्लीट होने को है। शायद अगर फैक्ट्रियां वो खुलती हैं, एक वहां से स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कॉटन के जो किसान है उनके लिए कि शायद जो है आगे चल के एक ये माहौल बने कि ठीक है फैक्ट्रियों वाले लेवाल हैं, क्योंकि लेवाल ही नहीं है नरमे की मांग बहुत कमजोर बनी हुई है, रुई की मांग नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। और ऊपर से पूरा प्रेशर है सरकारों का कि इस सरकारों के ऊपर, व्यापारियों का कि इसको वायदा से बाहर किया जाए और जो बाहर से सरकार नरमा खरीदती है उसके जो टैक्स है उसको खत्म किया जाए। तो ये एक बड़ी कहानी है साथियों। तो नहीं लगता, जैसे एक साथी अभी कपिल जी बिश्नोई साहब लिख रहे हैं कि 9500 लास्ट, मुझे भी ये लग रहा है कि शायद एक बार अगर 9500 भाव आपको मिल जाए, 9000 से ऊपर जहां भी आपको भाव मिले, थोड़ा सा आपको एक बार सोचना चाहिए नरमे के बारे में। और नरमे का सौदा जो है मेरे ख्याल से आपको कम से कम 80% पकड़ का साथियों करना चाहिए। जैसे 9000 के ऊपर के भाव मिले तो थोड़ा थोड़ा करके हमें जो है माल अपना निकालना साथियों चाहिए। तो बात करें नरमे के भाव के साथियों, आदमपुर 8550, सादुल शहर 8550, रावड़ा 8500, पीड़ीबंगा 8565, जैसर 8490, कर्णपुर 8520, रायसेनगर 8510, गंगानगर 8450, सिरसा 8380, अबोर 8380, विजयनगर 8590 और सूरतगढ़ 8495 रुपए साथियों आज जो है नरमे के भाव रहे हैं। अब साथियों बात करते हैं सरसों के बारे में। पुनः आपसे निवेदन, एक शेयर का बटन जरूर दबाएं ताकि सभी किसानों तक ये जानकारी पहुंचे। जरूरी जानकारी है। कल और परसों 2 दिन एक मैसेज वायरल हो रहा था जिसके अंदर एक हरियाणा की मंडी का जिक्र किया गया और एक राजस्थान की मंडी का जिक्र किया गया। उसमें यह बोला गया कि नई सरसों आ चुकी है और नई सरसों का सौदा जो है 4400 कितने रुपए हुआ है, यानी कि 4425 या 4435 रुपए। कुछ ग्रुपों में मैसेज वो हरियाणा की मंडी का आया और कुछ ग्रुपों में वो मैसेज जो है राजस्थान की मंडी का आया। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक सरसों के अंदर नहीं लगा कि कोई भी आवक हुई और कोई भी रेट लगा है। ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज है, क्योंकि बहुत कोशिश की, बहुत पड़ताल की हम लोगों ने कि कोशिश करें कि क्या नई सरसों आई है और क्या नई सरसों अगर आई है तो वो 4425 रुपए या 4435 रुपए बिकी है। तो ये बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला कि सरसों जो है इस रेट में बिकी है। तो वो एक फेक न्यूज थी। ऐसा लग रहा है कि वो एक गलत साथियों न्यूज थी। एक और कटिंग चल रही है जिसके अंदर ये लिखा जा रहा है कि सरसों हो सकती है 15,000 रुपए प्रति क्विंटल, जो पुरानी सरसों है। देखिए ये लोग जो है इनका सिस्टम ये है कि व्यू लेने के चक्कर में, व्यू पाने के चक्कर में ये लोग ऊपर कटिंग करके अखबार की और नीचे कटिंग लगा के एडिट करके डाल देते हैं, गुमराह करने के लिए किसानों को। ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई भी होनी चाहिए।
क्योंकि गलत सूचना देना किसान का नुकसान करने का काम है। वो जो चीजें हैं वो बिल्कुल नुकसानदायक चीजें हैं। तो मैं पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अभी तक नई सरसों का भाव 4400 रुपए, 4425 या 35 रुपए नहीं निकला है। कहीं भी घबराहट करने की साथी जरूरत नहीं है। और ये लगता है कि जो आने वाला सीजन है उसके अंदर सरसों के जो भाव हैं वो एमएसपी तक रहने चाहिए, जो एमएसपी सरसों की है, या फिर एमएसपी से थोड़ा सा ऊपर रहने चाहिए, ऐसा लग रहा है। हाँ, ये चीज जरूर है कि जो हमारी पुरानी सरसों जो अभी वाली सरसों है, इसकी एक डिमांड कम हो सकती है। उसका कारण ये है साथियों को कि नई सरसों के अंदर तेल की मात्रा अच्छी होती है। नई सरसों के अंदर जो है, जो एक तेल फैक्ट्री को चाहिए वो सब चीजें ज्यादा मात्रा में पाई जाएंगी। तो थोड़ा सा पुरानी सरसों के अंदर एक प्रेशर जो है क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके उल्ट एक चीज और है कि जो पुरानी सरसों है उसको क्रैश करने के लिए बहुत ज्यादा की इतनी मेहनत इन फैक्ट्री की नहीं लगती। तो हो सकता है कि थोड़ा सा उसकी डिमांड बनी रहे। लेकिन ये लगता है कि अब सरसों के अंदर यहां से तेजी, बहुत बड़ी तेजी साथियों, बहुत मुश्किल है। नहीं लग रहा कि सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी यहां से बनेगी। आज भी सरसों के बाजार सुस्त थे, कल भी सुस्त थे, और मुझे लगता है कि अभी अगला जो सप्ताह आएगा उसके अंदर ठीक है, जैसा कि मैंने इस सप्ताह के शुरू में आपको बताया था कि 200 टूटेगी, फिर 50-50-50 करके 150 बढ़ेगी, 50 माइनस होके फिर 200 टूटेगी, फिर 50-50 करके, ताकि एक जो आवकों का दौर है वो जारी रहे। तो पुनः आपसे निवेदन साथियों कि सरसों के साथी जरूर इस बात को सोच लें कि बहुत बड़ी तेजी सरसों के अंदर अब साथियों यहां से आपको दिखाई नहीं देगी, खास करके इस सीजन के अंदर। तो जिन भाइयों के पास सरसों पड़ी है भाई, एक बार जरूर सोचना, एक बार जरूर उस चीज पे गौर करना कि आपको सरसों का सौदा मेरे ख्याल से 80% 70% सरसों का सौदा जो है कर लेना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि सरसों जो है आगे चल के तेज होगी, तो 20% सरसों रख के आप जो है उसका जो है खेल देख सकते हो। सबसे बड़ी बात ये, जैसे सरवण पुणे जी ने लिखा कि सरसों के अंदर फसल का खराबा भी काफी हो रहा है। अभी जो आज का मौसम है, आप भी सारे किसान साथियों आप भी जरूर लिखें, आज का जो मौसम है कंपेयर करें, अगर अपने पिछले सालों के साथ उसकी तुलना करें, तो आज भी 10 से लेके 12% जो पारा है वो साथियों कम नीचे गया है। इस बार ठंड जो है नहीं पड़ी है। ठंड नहीं पड़ने से सरसों और गेहूं की दोनों फसलों को जो है नुकसान हो रहा है। हालांकि एरिया बड़ा है, एरिया ओवरऑल बात करें तो थोड़ा सा बड़ा है, कि 5 से लेकर 10% के बीच में एरिया बड़ा है, सरसों की बिजान बड़ी है। लेकिन कारण यह है कि सरसों का जाड़ नहीं लगता कि पिछले साल वाला आ पाएगा साथियों। उसका कारण साफ है, जो गर्मी का एक मौसम है, जो गर्मी का एक माहौल बना हुआ है, उसके हिसाब से सरसों के झाड़ जो है कोई बहुत ज्यादा जो है, पिछली बार तो कुछ साथियों के 8-8 क्विंटल सरसों भी, 8.5 क्विंटल भी जो है 5 कनाल के बीघे से निकली थी। इस बार वो सीन जो है बनता हुआ साथियों नजर नहीं आ रहा। और साथ ही साथ एक चीज और बता दूं कि गेहूं की फसल को भी नुकसान हो रहा है। जब तक ठंड नहीं पड़ेगी, जब तक ओस नहीं गिरेगी, जब तक बर्फ नहीं गिरेगी, तब तक एक बड़ा नुकसान जो है गेहूं की फसल को भी हो रहा है। हालांकि बर्फ गिरने से सरसों की फसल को थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जिस जगह पानी नहीं लगा तो उस जगह बर्फ नुकसान करती है। लेकिन ओस गिरना, ठंड पड़ना दोनों फसलों के लिए जरूरी है, और वो जो ठंड है वो नहीं पड़ रही है, तो उसका मतलब कि कारण साफ है कि साथियों सरसों के जाड़ के अंदर जो है एक दिक्कत जो है रहेगी। सरसों के भाव की बात करें, रावला 5,965, पीलीभंगा 5,930, सदुलशहर 6,041, रायसनगर 5,990, जैसर 6,020, गोलूवाड़ा 6,045, गंगानगर 6220, सिरसा 6130, भरतपुर का भाव जो है आज 6280, जयपुर 6620, और सलोनी का भाव स्टेबल है 7250 रुपए, हिसार 6130, नागौर 6425, और बीकानेर जो है लगभग 5700 रुपए साथियों सरसों का भाव जो है बना हुआ है। बात करें जीरे की, पश्चिमी राजस्थान के अंदर काफी हद तक जीरे की फसल को नुकसान हो रहा है। तो जीरे के जो भाव है वो आने वाले दिनों के अंदर थोड़ा बहुत जीरे के अंदर साथियों एक सुधार बनने की उम्मीद है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जीरा लगभग जो है
काफी नुकसान के कगार के ऊपर है और जीरा वहां पे जो है खत्म होता जा रही है। जीरे की जो फसल है वो खत्म होती साथियों जा रही है। बात करें मूंग की, एक दिन एक तेजी का दौर बना था, लेकिन बहुत बड़ी जो तेजी है अभी मूंग में यहां से अगले सप्ताह मुझे नहीं लगती साथियों कि बनेगी। ठीक है, जो भाव चल रहे हैं वो स्टेबल रहने की उम्मीद है। बहुत बड़ी जो है तेजी मूंग के अंदर साथियों बनती जो है नजर नहीं आ रही। गेहूं स्टेबल है और बाकी चना भी स्टेबल है। चने के अंदर की बहुत बड़ी तेजी साथियों जो है अभी दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपको किसी और फसल की जानकारी ऐड करवानी है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। और एक चीज और, एक तो शेयर का बटन दबाएं और एक चीज ये बताएं कि आपके इलाके में क्या आपको लगता है कि सरसों और गेहूं की फसल को जो है नुकसान हो रहा है, ज्यादा गर्मी पड़ने से, ठंड कम पड़ने से नुकसान हो रहा है। जरूर जानकारी दें साथियों। तो मिलेंगे साथियों, कल नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।